तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगी। अब देखिए, आप लोगों को पता ही है कि अभी यहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि 2030 तक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाए। और टाटा मोटर्स ने भी कहा था कि लगभग 2039 के आसपास या फिर 35 के आसपास हम पूरी तरह इलेक्ट्रिक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही बनाएंगे, पेट्रोल का सब कुछ यहाँ पे खत्म कर देंगे। और 2024 तक लगभग 50 या फिर 40% जो कार्स होंगी वो लगभग यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ है, अभी मुझे तुरंत आंकड़े नहीं पता है। बस आज की जो न्यूज़ है वो इसी के रिलेटेड है। अब वो क्या न्यूज़ आई है, क्या ये आर्टिकल है, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी हमें टाटा मोटर्स के लिए टारगेट देखने के लिए मिल रहा है जो लगभग 405 है। इससे पहले एडुलेसिस ने, यस सिक्योरिटीज ने और लगभग अच्छे खासे ब्रोकरेजेस ने काफी बेहतरीन टारगेट दिया है टाटा मोटर्स के। और ICICI डायरेक्ट पे भी लगभग 5th या फिर 6th ब्रोकरेज बन चुका है जो टाटा मोटर को लगभग 400 के ऊपर टारगेट यहाँ पे दे रहा है। तो ये बहुत ज्यादा बेहतरीन बात है। और इतने सारे ब्रोकरेजेस जब पॉजिटिव होते हैं ना कुछ तो होता ही है। कुछ भी कहो, इनसाइडर ट्रेडिंग थोड़ी बहुत तो होती है। सब लोगों को पता है कि यस बैंक टाटा मोटर में क्या क्या चल रहा है, जिस वजह से फिर वो ऐसे ऐसे टारगेट देते हैं और जो और पूरे के पूरे चांसेस यहाँ पे कि ये अचीव हो सकता है। तो अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ से। JLR टू बिगन टेस्टिंग प्रोटोटाइप हाइड्रोजन लैंड रोवर दिस ईयर, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर हम कह सकते हैं जो हाइड्रोजन है उसके लैंड रोवर इस साल वो टेस्टिंग करने वाली है। JLR जो है वो यहाँ पे अपनी जो टेस्टिंग है वो शुरू करने वाली है यहाँ पे हाइड्रोजन लैंड रोवर की इस साल में। मोस्ट ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री इज फोकसिंग its efforts on developing the battery electric car to meet tightening emission standard in Europe and China returns। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जो यूरोप है और चाइना में है, ऐसा तो देखिए वैसे हर एक कंट्री ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अब हमें यहाँ पे अपने नेचर को, हम ऐसे अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। तो यहाँ पे यूरोप और चाइना ने भी यहाँ पे कहा है कि जल्द से जल्द हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स लाने वाले। तो इसी के तहत अब यहाँ पे जो JLR है इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और यूरोप और चाइना जैसी जगहों में ही मतलब हमें स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि JLR की सबसे ज़्यादा सेल जो है वो चाइना में होती है और उसके बाद अगर कहीं होती है तो वो होती है यूरोप में। तो देखा जाए तो JLR की जो टेस्टिंग है वो भी हमें चाइना और यूरोप में देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद फिर हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अकॉर्डिंग टू टाटा मोटर्स, क्योंकि देखिए JLR 80% रेवेन्यू देता है यहाँ पे टाटा मोटर्स को, तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ये बात है। जैगुआर लैंड रोवर विल बिगिन टेस्ट लेटर दिस ईयर ऑन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप मॉडल बेस्ड ऑन इट्स लैंड रोवर डिफेंडर व्हीकल एज द कार मेकर लुक टू एक्सपांड इट जीरो इमिशन कार ऑप्शन, द कंपनी सेड ऑन ट्यूजडे के दिन, यानी कि आज ही के दिन यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जीरो इमिशन कार का भी ऑप्शन यहाँ पे लाने वाला है। अभी हाइड्रोजन फ्यूल, अब वो देखिए थोड़ा बहुत तो कुछ होता होगा, पर यहाँ पे जीरो इमिशन पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक कार भी वो लाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे मतलब वो पेट्रोल को इग्नोर कैसे करे, वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ये है उसके लिए थोड़ा वक्त है, पर अभी से ही वो पेट्रोल के कम यूज करने के लिए फिर वहाँ पे वो अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे ले रहे हैं। JLR owned by India's Tata Motor earlier this year said that its luxury Jaguar brand will be entirely entered by 2025, यानी कि जो Jaguar है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगा 2025 तक। जैसे कि मैंने कहा 2024-2025 के आसपास हमें Jaguar पूरी तरह नहीं पर कुछ % तक हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक देखने के लिए मिल सकता है। एंड द मोर रेट ऑफ Land Rover brand will launch 6 pure electric model over the next 5 year। आने वाले 5 सालों के अंदर जैगवार और लैंड रोवर यहाँ पे, मतलब लैंड रोवर ही स्पेसिफिक यहाँ पे 6 प्योर इलेक्ट्रिक मॉडल्स लाने वाला है। हर मतलब आप सोचिए ना 5 साल में वो 6 इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने वाला है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और एक अच्छी खासी एक टारगेट सेट है। ठीक है, तो अगर ये 6 का टारगेट कंप्लीट भी नहीं हो तो 4 तो लाएंगे। तो ये जब 4 भी आएंगे ना तो ये मार्केट लीडर्स ही होंगे। ठीक है, क्योंकि जैगुआर और लैंड रोवर एक लग्जरियस वे में यहाँ पे कार्स बनाती है, तो जिस वजह से जो इलेक्ट्रिक है। और मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था कि टेस्ला कंपटीशन हो सकती है, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा था। तो जो टेस्ला है वो मिड रेंज के लिए बनाती है और जो जैगुआर और लैंड रोवर है वो लग्जरी के लिए बनाती है, तो इसमें कोई कॉम्पिटिशन दूर दूर तक नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स प्रोवाइड हाई एनर्जी डेंसिटी एंड रैपिड रिफ्यूलिंग एंड मिनिमल लॉस ऑफ रेंज इन लो टेम्परेचर, मेकिंग द टेक्नोलॉजी आइडियल फॉर लार्जर लॉन्गर range vehicle are those
ऑपरेटेड इन हॉट और कोल्ड इन्वायरमेंट JLR सेट। अब देखिए काम हो रहा है, देखिए इनोवेशन होता है आज, मतलब पहले एक ऐसे वो गाय की नहीं, वो एक से मतलब एक लकड़ी की सर्कल रहता था, उसके बाद फिर रबर का आया, फिर वो अलग अलग आज बन के मतलब ऐसे जो एकदम प्रोफेशनल टायर। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, मतलब इनोवेशन टाइम टू टाइम होता है। वैसे अभी वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लेंगे, उसके बाद उन्हें कोई और टेक्नोलॉजी पसंद आएगी, ऐसा कर करके आने वाले 6-7 साल में हमें इलेक्ट्रिक कार में भी, अभी फिलहाल जैसे पेट्रोल में परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है हमें डीजल पेट्रोल में, वैसे इलेक्ट्रिक कार में भी देखने के लिए मिलेगा, शायद उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने के लिए मिलेगा। तो यही यहाँ पे ये बात चल रही है, ठीक है। As well as offering the prospect of harmless emission, hydrogen fuel cell also provide greater range than battery electric vehicle। अब ये दोनों अलग अलग है, मैंने आप लोगों से कहा पेट्रोल को हमें ये करना है, तो जो हाइड्रोजन फ्यूल जो है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑल्सो प्रोवाइड ग्रेटर रेंज देन बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स, यानी कि जो बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स है उनसे काफी ज्यादा अच्छे देर तक, या फिर हम कह सकते हैं कि माइलेज अच्छा देता है यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल। बट देयर इज अ लिटिल फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करंटली इन प्लेस टू सपोर्ट मास एडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी। यानी कि अभी हाइड्रोजन फ्यूल की भी अगर बात करें तो उसका प्रोडक्शन फिर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा अचानक से, तो फिर वो चल रहा है। अभी इसके ऊपर कोई डिटेल में हमें कोई न्यूज़ देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे डिसाइड भी कर रहे थे कि देखिए हाइड्रोजन फ्यूल से होने वाली वो टेस्टिंग शुरू होने वाली है, ठीक है, शुरू होगी, फिर वो सक्सेसफुल होगी, उसके बाद जब वो प्रोडक्शन शुरू करेंगे तब तक के लिए वो यहाँ पे काम अपना शुरू कर देंगे हाइड्रोजन फ्यूल बनाने का भी, ठीक है। तो वो अलग अलग उन्होंने यहाँ पे बात की है। In December, Japanese car maker Toyota Motor Corp unveiled its revamped Mirai hydrogen fuel cell car in a fresh push to promote the zero emission technology amid rapidly growth demand for electric vehicle. Japan Honda Motor Co and South Korea Hyundai Motor have developed fuel cell model। अब यानी कि जो टक्कर की कंपनी है इंडिया में वो कौन सी है, होंडा और हुंडई। अब ये हुंडई जो है वो साउथ कोरिया की है और होंडा जो है वो जापान का है, ठीक है। तो ये अब दोनों एक कंपटीशन तो है ही ना, तो वो अब यहाँ पे जो वो टाटा मोटर्स ये कहना चाहते हैं कि जो जापान और साउथ कोरिया की जो कंपनीज है वो अभी अच्छे खासी डेवलप हो चुकी, डेवलप्ड है, यहाँ पे डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड का यानी कि बन चुका, उनके पास रेडी है फ्यूल सेल, मतलब एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनके पास मतलब वो रेडी हो सकते हैं और आने वाले टाइम में वो अच्छे खासे अमाउंट में वो सेल भी करेंगे। फिलहाल इंडिया में आने के चांसेस कम है, पर जहां उनका देश है खुद का वहां पे तो वो बहुत जल्दी यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इसके कंपटीशन में टाटा मोटर्स भी अभी थोड़ी जल्दी करेगा, ठीक है। उनके जो बाकी के मॉडल्स है, जो CVP जो पैसेंजर व्हीकल हो गया, फिर कमर्शियल व्हीकल, वो उनके लिए तो वो काम करेगी, पर JLR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और JLR की तरफ से भी हमें एक अच्छी खासी न्यूज़ देखने के लिए मिली है कि टेस्टिंग इनकी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और वेरियस उन्होंने कहा कि 2025 तक यहाँ पे जो लैंड रोवर और जैगवार है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे और जैगवार की लैंड रोवर की लगभग 6 मॉडल यहाँ पे आ जाएंगे आने वाले 5 साल में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।